पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिक्स में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया था, रिजर्वेशन के थ्रू जो हमारे लोग चुन करके पार्लियामेंट या विधानसभा में जाते हैं वो एक तरह से दलाल बन जाते हैं, जिसे बाद में बाबा कांशीराम साहब ने चमचा युग एक किताब लिखा है और उसमें उन्होंने दर्शाया है कि चमचे जिस बर्तन में जाते हैं उसी बर्तन को खा जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। उसी प्रकार के चमचे हैं जो अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा हैं, विधानसभा परिषद में हैं, विधान परिषद में हैं। ये चमचे लोग जब तक इनके कानों में तमाचा नहीं बजेगा ये जगने वाले नहीं। बाबा साहब मरते दम तक कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। बाबा साहब का पहला शब्द था एजुकेट। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों ने उस बाबा साहब के संदेश को नहीं समझ पाए और बाबा साहब के संदेश को नहीं समझने का आज जो भुगतान भुगत रहे हैं हम अपने खून की बलिदान दे करके ये दे रहे हैं। अगर हम बाबा साहब की उस बात को समझ गए होते कि बाबा साहब ने कहा है एजुकेट, शिक्षित हो जाओ, अगर हम शिक्षित हो गए होते तो आज किसी के माई के लाल में दम नहीं होता कि आपको मर्डर करना तो दूर की बात कि आपको ऐसे टच कर देता। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और राजस्थान में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। राजस्थान के जालौर ज़िले में कक्षा 3 में पढ़ने वाला छात्र को पानी पीने को लेकर पीट के मार डाला गया, जिसके विरोध में ST/SC के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। क्या शिकायत है अब? जैसा कि सभी लोगों को पता है और अभी आपने भी बताया कि राजस्थान में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है कि आज देश जहां एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हमारे देश में उत्पन्न हो रही हैं कि मटका छूने पर हमारे छात्र की ऐसी पिटाई की जा रही है, उसको मार दिया जा रहा है और उसके बावजूद उसके बाद में वहाँ की सरकार ने कोई भी जस्टिस नहीं किया हुआ है। जब कोई दूसरा आदमी वहाँ मरता है, जब दूसरा भी दर्जी मारा गया तो उसको 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी गई थी, और जब शेड्यूल कास्ट का आदमी हमारा बच्चा मारा गया, उसकी हत्या हुई तो उनको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। इसीलिए हम लोग ये अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन तथा अन्य कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आज हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या न्याय मिलना चाहिए उस छात्र को? हम लोगों की मांगे हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा दी जाए, जो पीड़ित परिवार है उसको अन्य की तरह से, मैं कोई गलत अलग से डिमांड नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने दर्जी को 50 लाख दिया था और सरकारी नौकरी दी थी तो उस परिवार को भी 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दिया जाए। क्या वो हिंदू मुस्लिम का जो आप दर्जे वाली बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का नकाब उस पर पहनाया गया, दिखाया गया, एक तरफ पहले भड़काऊ भाषण होते हैं, उसके बाद जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सरकार उसको भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस पर चुप्पी साधी जा रही है कि 3 साल का छात्र जब पानी उसको प्यास लगी होती है, वो पानी पीने जाता है तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो क्या मानसिकता ले जा रही है देश को? हम लोग यही तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों की कंडीशन जो है यहाँ पर इंसानों जैसी आज भी नहीं है, क्योंकि एक बार जब हिंदू मुस्लिम मैटर हो जाता है तब तो वो लोग कुछ न कुछ सहायता देते हैं, लेकिन आज हमारे जो कक्षा 3 में पढ़ने वाले होनहार छात्र की हत्या कर दी गई, उसको न तो कोई अच्छा मीडिया हाईलाइट कर रहा है, आप लोग यहाँ पर आए उसका मैं धन्यवाद देता हूँ, और न तो कोई नेता या कहीं पर अभी अन्य कोई बात होती तो जो यहाँ की सरकारें हैं जो कांग्रेस को घेरने का काम करती या राजस्थान को सरकार को घेरने का काम करती, हमारे यहाँ पर कोई भी साथ देने वाला नहीं है। हम लोगों को लड़ाई अपने हाथ स्वयं लड़नी है, हमें किसी राजनीतिक दल या किसी भी चीज़ की हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर आके न्याय की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं, उससे पहले कि आप लोग यहाँ पे आके उस चीज़ों के लिए अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं जो पिछली बार जो घटनाएं हुई हैं? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम ही संविधान को मानें। हम बाबा साहब के इस प्रतिमा के माध्यम से कानून के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जनता जागरूक होगी। जनता जब जागरूक होगी तो कहीं न कहीं ये प्रतिशोध की भावना जब लोगों के बीच में पहुँचेगी तो राजनेताओं की भी नींद उड़ेगी और उन्हें भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, क्या अगला कदम रहेगा आप लोगों का?
देखिए, हम लोग न्याय एक उम्मीद ही होती है और उम्मीद के द्वारा ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम एक जन जागरूकता के माध्यम से हम पूरे देश में इस चीज़ को फैलाने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इन नेताओं की जरूर नींद हराम होगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए होगा, क्योंकि हमारा वोट भी बहुत बड़ा परसेंटेज, यहाँ देश की 1/4 आबादी हमारा वोट है। और अगर वोट की ताकत हमारा एक कार्यकर्ता जब जागरूक हो जाएगा तो इनको सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। वोट के टाइम तो बहुत बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि हम आप लोग के लिए काम करेंगे, आप लोग की आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधारेंगे और आप लोगों को जैसे डेवलप जैसे करेंगे, तो इन सब चीज़ों का कहाँ चले जाता है जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं और पार्टी जीत के सामने आती है? तो देखिए, वो ये बात आपकी सही है कि ये चुनाव के समय ये सब ऐसा केवल प्रलोभन दिए जाते हैं। वास्तविकता अगर सही तरीके से हमारे समाज को जागरूक करने की, उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर से सशक्तिकरण करने की अगर होती तो ये राजस्थान जैसी घटना हमारे सामने नहीं होती। तो हमें खेद है इस बात का, लेकिन हमारे कुछ अनपढ़ लोग, हमारे समाज के हमारे अपने भाई लोग हैं जो कहीं न कहीं इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, तो उनको जागरूक करने का ये प्रोटेस्ट हमारा काम करेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से जो घटना थी वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी कि एक दलित बच्चा जिसको प्यास लगी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने जब गया तो उसको किस तरीके से उसको मारा गया और उसकी निर्मम हत्या करी गई। बात हो रही है कि दलित वर्ग को कैसे न्याय मिलेगा, क्या वजह है कि दलित समाज आज भी अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो हम शुरू से ही संघर्षवादी रहे हैं, ये लॉर्ड बुद्धा के समय से ही हम लोग संघर्ष किए हैं। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा शिक्षा से दूर रखा गया। अगर हम शिक्षित होते और ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो आज इस तरह से एट्रोसिटी हमारे तरफ जिस तरह से हो रही है, एट्रोसिटी नहीं होती। आप देख लीजिए, हाँ, नज़र उठा के जितने लोग शिक्षित हैं, जो भी समाज के लोग, आप ईसाइयों को देख लीजिए, सिखों को देख लीजिए, उनके ऊपर ज़्यादा एट्रोसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखने वाले लोग। बाबा साहब मरते दम तक कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। बाबा साहब का पहला शब्द था एजुकेट। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों ने उस बाबा साहब के संदेश को नहीं समझ पाए, और बाबा साहब के संदेश को नहीं समझने का आज जो भुगतान भुगत रहे हैं हम अपने खून की बलिदान दे करके ये दे रहे हैं। अगर हम बाबा साहब की उस बात को समझ गए होते कि बाबा साहब ने कहा है एजुकेट, शिक्षित हो जाओ, अगर हम शिक्षित हो गए होते तो आज किसी के माई के लाल में दम नहीं होता कि आपको मर्डर करना तो दूर की बात, आपको ऐसे टच कर देता। इसलिए पहली प्राथमिकता हमारी है कि बाबा साहब के संविधान, जो उन्होंने संविधान लिखा है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का जो उन्होंने दिया है, समता, बंधुत्व और भाईचारे का जो संदेश दिया है, उसको हम पढ़ें। जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हे मोदी जी, आप एक बार रात को आइए 8 बजे और कह दीजिए कि आज इस देश से आज 12 बजे रात के बाद जातिवाद खत्म किया जाता है और हर घर में संविधान पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ऐसा कह देंगे, उस दिन मैं मानता हूं कि जब हमारे लोग पढ़ने के लिए आ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, तो जातिवाद कुछ कम हो जाएगा, पूरा खत्म नहीं होगा। क्या लगता है ये सरकार क्या असहमत है दलितों और पिछड़ों का विकास करने में? देखिए, पहली बात तो मैं सरकार की जो बात कर रहे हैं आप, सरकार मनुवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है, और ब्राह्मणवाद मनुवाद कभी नहीं चाहता कि SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोग हमारे बराबर आके बैठे। इसका जीता जागता उदाहरण आपने अखिलेश यादव का कुर्सी धुलवा करके देख लिया होगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा जब गए थे बनारस में मीरा जी के पिताजी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जब वहाँ मूर्ति का अनावरण किए तो उस मूर्ति को गौमूत्र से धोया गया, फिर गंगा जल से धोया गया, फिर दूध से धोया गया। बाबू जगजीवन राम को, बाबू जगजीवन राम आए जब प्रधानमंत्री बन के गए थे, जब इंदिरा गांधी वहाँ नहीं उपस्थित थी, लेकिन फिर भी इन मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने वहाँ गौमूत्र से धोया। गाय का मूत्र इनके लिए पवित्र है, लेकिन ये दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी और हमारे समाज के लड़के का ब्लड उनके लिए पवित्र नहीं है। ये हमारे समाज का संघर्ष है। जब तक ये लोग हमें समानता का अधिकार नहीं देंगे, हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। संख्या तो ज़्यादा है ना दलितों की भारत में। दूसरी चीज़, आपके भी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं विकास कर पाए? जी सही बात, आप सही बात कह रहे हो। पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिक्स में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया था, रिजर्वेशन के थ्रू जो हमारे लोग चुन करके पार्लियामेंट या विधानसभा में जाते हैं, वो एक तरह से दलाल बन जाते हैं, जिसे बाद में बाबा कांसीराम साहब ने चमचा युग एक किताब लिखा है और उसमें उन्होंने
दर्शाया है कि चमचे जिस बर्तन में जाते हैं उसी बर्तन को खा जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। उसी प्रकार के चमचे हैं जो अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा हैं, विधानसभा परिषद में हैं, विधान परिषद में हैं। ये चमचे लोग जब तक इनके कानों में तमाचा नहीं बजेगा ये जगने वाले नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमारे बेटे को थोड़ी ना कोई छू रहा है। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, आज हम सड़कों पे जो लोग हैं हमें फटे पुराने चप्पलों की माला पहनाई जाती है, फटे पुराने चप्पलों से पीटा जाता है। लेकिन ये याद रखें, ये लोग, इनको भी चप्पलें पड़ती हैं, इनको भी जूते पड़ते हैं, लेकिन चप्पल और जूते का क्वालिटी बदल जाता है। इनको ब्रांडेड चप्पल और जूता पड़ता है, हमें फटे पुराने चप्पल और जूते पड़ते हैं। लेकिन वो ये गलतफहमी में न रहे कि उनको चप्पल और जूते नहीं पड़ते हैं, उनको पड़ते हैं लेकिन ब्रांडेड और जूते और चप्पल पहनते हैं। आखिरी सवाल, क्या दलित, पिछड़ा और ओबीसी जो हैं वो अभी भी अपना नेतृत्व खोज रहे हैं? क्या लग रहा है कि समाज में एक तलाश चल रही है, उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके लिए काम कर सके, उनको उनका हक दिला सके? देखिए, बहुजन समाज कभी भी किसी नेता के पीछे नहीं भागा है। बहुजन समाज एक ऐसा समाज में अपने आप में नेता पैदा कर लेता है। और आज मैं कह रहा हूं, मैं गर्व से कह रहा हूं कि आज हमारे हर एक घर में नेता है। और मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि जिस दिन हर बहुजन के घर एक नेता हो जाएगा, मनुवादी उस दिन घर छोड़ के भाग जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक घर में नेता पैदा हो, क्योंकि जब तक नेता नहीं होगा अगुवाई नहीं कर सकता, और जब तक अगुवाई नहीं कर सकता तो समाज को रास्ता नहीं दिखा सकता। हम किसी के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम अपने पीछे इन मनुवादियों को भगाने का काम करेंगे इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जिस चीज़ के लिए आज आंदोलित हैं, उस बच्चे को नहीं न्याय मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? अगर उस बच्चे को न्याय नहीं मिलता है, उस टीचर को फांसी नहीं मिलता है, तो हम लोग राजस्थान के तरफ कूच करेंगे और लगभग 1 करोड़ दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी राजस्थान की धरती को घेर के और दूसरा भीमा कोरेगांव याद कराएंगे उसी धरती पे। तो क्या एक हो पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम एक हो जाएंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से एक छोटे बच्चे की हत्या करी गई, क्या मानवता कहीं शर्मसार हो चुकी है? मानवता कहीं मर चुकी है? बिल्कुल मानवता वाला तो बात ये है कि मानवता बिल्कुल मर चुकी है। आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर एक दलित बच्चे को अमृत का पानी पीने का हक नहीं है, तो ये हम कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? ये क्या है? एक झूठी आज़ादी ये देखी जाए तो, एक तरह से ये देखा जाए तो झूठी आज़ादी है। अगर हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और संविधान के सहारे हमें इस तरह की व्यवस्था मिल रही है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था और अपनी सारी सामाजिक जो चेतना है वो हमें मिली हुई है, किसके द्वारा? ये हमें संविधान के द्वारा मिली हुई है और संविधान की देन से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर संविधान न होता तो वही मनुवादी व्यवस्था में जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता और उनको जो सजाई व्यवस्था थी, आज वही संविधान को ख़त्म करके पुरानी व्यवस्था लाई जा रही है जो मनवादी लोगों द्वारा। और वो यही चाहते हैं कि ये लोग हमसे आगे कैसे बढ़ गए, ये लोग कैसे इस तरह से इन्होंने अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छे मतलब इन्होंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे प्राप्त कर ली। कि जो राजस्थान में सीहोर जिले में जो इंदल कुमार को एक जातिवादी शिक्षक ने मारा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, बहुत निंदा, कड़ी निंदा करता हूँ। छोटे बच्चे की निर्मम हत्या करी गई है और देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है। आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन सोच जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी नहीं हो पाई है। देश तो बड़ा है, विकास करा है, लेकिन वो सोच बड़ी नहीं हो पाई है। आज भी पानी के लिए एक दलित बच्चा जब पानी पीने जाता है, उसको घड़ा छूने की वजह से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसका विरोध आज यहाँ पे ST SC के लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग राजस्थान की ओर कूच करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। करोड़ों की संख्या में हम लोग राजस्थान की ओर जाएंगे। जय संदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।